हेलो गाइज, आज हम कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 8.2 का चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल प्रश्न संख्या 6 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। प्रश्न संख्या 5 कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रश्न को अच्छे से पढ़िए बच्चों, और जहाँ पे समझ नहीं आता है उसमें ये देखिए कि आप कौन सी प्रश्नावली से प्रश्न लिया गया है कुछ क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो उसके अनुसार जो है आप लोग जो है प्रश्न को सिद्ध करना होता है, ठीक है बच्चों। तो शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 6। फिलहाल एक एक ही प्रश्न सॉल्व करूंगा बच्चों, क्योंकि अभी तक सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना। देखो बच्चों, शुरू करते हैं 6 नंबर। दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है बच्चों। जो पांचवा क्वेश्चन था उसमें था कि समत्रिभाजित करते हैं, यहाँ पे है कि समद्विभाजित करते हैं। और क्या करते हैं बच्चों, देखिए किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड। सपोज बच्चों सबसे पहले एक चतुर्भुज बना देते हैं, और ये बना देते हैं एक चतुर्भुज, ठीक है। कोई सा भी आकार का बना दो आप। एक चतुर्भुज बना दिया मैंने, और इसका नाम है बच्चों ABCD, ये रख दिया मैंने इसके नाम। फिर जो है क्या कह रहा है, चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं, यानी इनके सम्मुख भुजाएं क्या, जिनके मध्य बिंदु AB का मध्य बिंदु P ले लेते हैं बच्चों, और BC का Q, CD PQ इसको ले लेते हैं R, और ये वाले लेते हैं S। अब देखिए क्या कह रहा है, दर्शाइए कि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी इनके अगर हम मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे बच्चों, तो जो ये रेखाखंड हैं ये आपस में क्या करते हैं, मिलाने वाले रेखाखंड परस्पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ये जो है समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये बिंदु है P। तो ये परस्पर जो सपोज ये O पर प्रतिच्छेद करती हैं और ये समद्विभाजित करते हैं, यानी कि हमें सिद्ध करना है बच्चों OR बराबर OP और OQ बराबर OS, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है बच्चों। शुरू करते हैं यहाँ से हल। सबसे पहले बच्चों दिया है, क्या दिया है हमें कि ABCD एक चतुर्भुज है, ठीक है। कौन सा है ये पता नहीं अभी, ठीक है बच्चों। चतुर्भुज है, सिद्ध करना है, ठीक है। मध्य बिंदु और इसमें लिख देंगे बच्चों हम PQRS क्या है, सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है बच्चों। तो क्या है, PQRS इसके सम्मुख भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, और जो हमें सिद्ध करना है बच्चों कि ये समद्विभाजित करते हैं, यानी समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो POR के बराबर है, और OQ जो है क्या है, OS के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे बच्चों सिद्ध क्या करना है कि PO बराबर OR और OS बराबर OQ, ये बच्चों हमें क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे ये मध्य बिंदु प्रमेय से है, तो मध्य बिंदु प्रमेय में क्या होता है बच्चों, जो हमारे दो मध्य बिंदु होते हैं उनको हम मिलाते हैं, ठीक है। तो रचना में हम क्या कर देंगे, इनको मिला देंगे बच्चों। जो मध्य बिंदु होते हैं इनको हम क्या करते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय में इनको मिला देते हैं, ठीक है। तो इनको मिला दिया हमने, और उसको रचना में लिख देंगे बच्चों। क्या क्या मिलाया देखो, रचना मतलब जो हम अपनी तरफ से मिलाते हैं, जैसे ये मिलाया हमने, मध्य बिंदु को मिलाया, क्योंकि मध्य बिंदु प्रमेय में ये मिलाने जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो देखिए रचना में क्या किया हमने, P और Q को जोड़ा,
उसके बाद क्यू और आर को जोड़ा, ठीक है। उसके बाद आर और एस को जोड़ा, आर और एस को जोड़ा। फिर उसके बाद बच्चों पी और एस को जोड़ा, ठीक है। और एक जोड़ देते हैं बच्चों हम विकर्ण, ताकि विकर्ण क्यों जोड़ना होता है, क्योंकि जो हमारे मध्य बिंदु को रेखाखंड को जोड़ते हैं हम, तो वो मध्य बिंदु प्रमेय में जो है क्या होता है, विकर्ण काम आते हैं बच्चों, ठीक है। इसलिए इसको क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। तो हम लिखेंगे ए और सी को जोड़ा, ठीक है। जो जो हमने जोड़ा है बच्चों उसको हम रचना में लिख देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपके। अब देखिए आगे क्या करना है हमने, अब इसके बाद सिद्ध करना है बच्चों। तो यहाँ से सिद्ध कर देते हैं उत्पत्ति, ठीक है। देखो बच्चों उत्पत्ति में अगर हमारे पास हमने जब ये मध्य बिंदुओं को जोड़ा, पी क्यू आर और एस को जोड़ा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, चतुर्भुज बन गया, ठीक है। तो जो ये चतुर्भुज बन गया बच्चों, तो इस जो हमारे मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड हैं, तो इस चतुर्भुज की क्या है, ये विकर्ण है, ठीक है। तो ये विकर्ण हमें क्या करना है कि परस्पर बराबर है, सिद्ध करने हैं कि चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर बराबर है। तो चतुर्भुज के विकर्ण बच्चों परस्पर बराबर कब होते हैं, जब ये चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। यानी कि हमें पी क्यू आर एस ये जो है प्रूव करना होगा कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हमेशा क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गया आप। तो देखो अगर ऐसी बात है कि हमें प्रूव करना है, ठीक है, मध्य बिंदु प्रमेय से इसको प्रूव करेंगे बच्चों। तो देखो उत्पत्ति में क्या करेंगे, किया हमने कि एस मध्य बिंदु है ए डी का और आर मध्य बिंदु है बच्चों किसका, सी डी का, ठीक है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। जो मध्य बिंदु प्रमेय बच्चों वो किस पे लागू होता है, त्रिभुज पे होता है। तो इसलिए हम पहले इस वाले त्रिभुज में उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी सी में, ठीक है। ए डी सी में क्या है बच्चों, एस और आर मध्य बिंदु हैं, ठीक है। तो इनसे जुड़ने वाली रेखा होती है, यानी कि बच्चों हम लिखेंगे एस आर बराबर क्या होता है बच्चों, इसकी आधी होती है, जो विकर्ण होता है विकर्ण की आधी होती है बच्चों, ठीक है। यानी 1/2 ए सी और इसके समांतर होते हैं बच्चों। जो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड होती है वो विकर्ण की क्या होती है, समांतर होती है। यानी एस आर समांतर है किसकी बच्चों, ए सी की, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। और एक किस कारण से हुआ, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा हमारा मध्य बिंदु प्रमेय से। इसी प्रकार अब हम कौन से त्रिभुज लेंगे बच्चों, दूसरा त्रिभुज लेंगे, क्योंकि इसके जो समांतर है, ठीक है, जो हमारी भुजा समांतर जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस की जो ये भुजा है ऐसा, इसके जो सम्मुख भुजा है बच्चों वो कौन सा है, पी क्यू है, ठीक है। क्योंकि हमें सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या करना होता है, बराबर करना होता है और समांतर करना होता है, ठीक है। तो इसे क्या करेंगे बच्चों हम, देखो त्रिभुज ए बी सी, अब इसमें लेंगे बच्चों हम इस बार त्रिभुज ए बी सी में। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में देखो बच्चों त्रिभुज ए बी सी, इस त्रिभुज को मैं आपको यहाँ पे बना के बता देता हूँ, ए बी सी, यानी सपोज यहाँ पे बना देता हूँ बच्चों मैं इस त्रिभुज को, फिर आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से त्रिभुज हमारे पास ए बी सी, और बी सी का मध्य बिंदु है बच्चों हमारे पास क्यू, ए बी का मध्य बिंदु है पी, ठीक है। तो मध्य बिंदु को जब हम आपस में मिलाते हैं
तो ये क्या होता है, हमारे विकर्ण जो ए सी विकर्ण है बच्चों, इसके समांतर होता है और इसका आधा होता है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, पी और क्यू क्या है, मध्य बिंदु हैं। पी और क्यू क्या है, मध्य बिंदु हैं। ठीक है, पी और क्यू मध्य बिंदु हैं, तो इससे हम क्या लिखेंगे बच्चों, मध्य बिंदु प्रमेय से, यानी पी क्यू समांतर है ए सी। पी क्यू समांतर है किसके बच्चों, ए सी के, और पी क्यू बराबर 1/2 ए सी, यानी विकर्ण के आधी होती है ये रेखाखंड। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। और किस कारण से हुआ, ये भी मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो आप लोग इसको पूरा लिखना बच्चों। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, क्योंकि पी क्यू ए सी के समांतर है और पी क्यू क्या है, ए सी एस आर के समांतर भी है। ठीक है, यानी ए सी के समांतर पी क्यू भी है और एस आर भी है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों कि पी क्यू किसके समांतर हो जाएगा, हमारा एस आर की। ठीक है, जो पी क्यू है वो किसके समांतर हो जाएगा, देखो ये यहाँ पे देखे बच्चों, तो पी क्यू है ये भी एस आर के समांतर हो जाएगा। ठीक है, यानी ये दो सम्मुख भुजाएं क्या होगी, समांतर होगी। और दूसरा में क्या है, पी क्यू 1/2 ए सी के बराबर है और एस आर भी किसके बराबर है, 1/2 ए सी के बराबर। ठीक है, यानी कि पी क्यू और एस आर बराबर है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे हम और पी क्यू बराबर एस आर। ठीक है, और ये किस कारण से बच्चों, यहाँ पर इसका कारण लिख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या निकला कि पी क्यू जो है एस आर के समांतर है और पी क्यू एस आर के बराबर है। ठीक है, तो अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, पी क्यू आर एस क्या है बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज है। क्योंकि उसका रीजन लिखना बच्चों, कारण लिखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ठीक है, सम्मुख भुजाओं मतलब उसकी जो सम्मुख भुजाएं हैं, तो उनका एक युग्म अगर बराबर और समांतर है तो दूसरा ऑलरेडी बराबर और समांतर होता है। ठीक है बच्चों, तो हम एक लिख देंगे, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर और बराबर है। ठीक है, तो ये इसका कारण है कि पी क्यू आर एस क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो अगर पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है, ये देखो बच्चों, पी क्यू आर एस अगर एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमने सिद्ध कर दिया है। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या होते हैं बच्चों, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे बच्चों, इसलिए विकर्ण कौन से हैं, एस क्यू, विकर्ण एस क्यू और दूसरा है पी आर, और पी आर परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि विकर्ण क्या होता है, इसके समद्विभाजित करते हैं। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है बच्चों, मतलब इसलिए क्या है हमारे पास, ओ क्यू बराबर ओ एस और दूसरा क्या है बच्चों, ओ पी बराबर ओ आर। ठीक है, तो ये क्या करना था, हमें प्रूव करना था बच्चों। इसको लिखेंगे हम इति सिद्धम। ठीक है, तो जब तक सब्सक्राइब नहीं बढ़े बच्चों, तब तक एक ही क्वेश्चन ही कराऊंगा।
और क्वेश्चंस को पूरे कराऊंगा बच्चों। तो ध्यान से देखें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।